शाद रंधावा एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। उनका जन्म 21 नवंबर 1978 को मुंबई, भारत में हुआ था। वह मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म वो लम्हे 2006 में निखिल राय के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआत की थी। वह अपनी हिंदी फिल्म वो लम्हे 2006 के लिए लोकप्रिय हुए। शाद रंधावा अपने शानदार अभिनय के लिए बहुत प्रतिभाशाली और सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। शाद रंधावा की उम्र 29 साल है। उनका जन्म मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम रंधावा, पहलवान, और मां का नाम मल्लिका, अभिनेत्री है। शाद रंधावा की शादी पूजा ठक्कर रंधावा से हुई है। वह हिंदू धर्म का पालन करते हैं और उनकी कुंडली राशि वृश्चिक है। आइए सूरज पंचौली, हर्ष मायर, फ्रेडी दारूवाला, विवान शाह विकी और जीवनी पढ़ते हैं। शाद रंधावा की हाइट 6 फीट 133 सेमी और वजन 78 किलोग्राम 172 पाउंड है। उनके शरीर का माप 40x14 इंच है। शाद की छाती का साइज 40 इंच, कमर का साइज 32 इंच और बाइसेप्स का साइज 14 इंच है। रंधावा के घर हुआ था। वह प्रतिष्ठित अभिनेत्री मुमताज अपनी मां की बहन के भतीजे हैं और दारा सिंह के भतीजे भी हैं, उनके पिता के भाई। उन्होंने 2006 की फिल्म वो लम्हे से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने निखिल राय की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था और शाइनी आहूजा थे, और कंगना रनौत लीड के रूप में ट्वाइस डेंच की रोक उनकी अगली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने रणवीर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के निर्देशक राजेश रणसिंगे हैं। इसके बाद उन्हें 2013 की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर आशिकी 2 में देखा गया, जिसमें उन्होंने विवेक का किरदार निभाया था। यह आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ है। फिल्म जनता के बीच काफी लोकप्रिय थी। उनकी अगली उपस्थिति 2014 में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म एक विलन में थी। इस थ्रिलर में उन्होंने आदित्य राठौर नामक एक सीबीआई अधिकारी की भूमिका निभाई और वह मिलाप जावेरी की मस्ती जादे का हिस्सा हैं। यह सेक्सी कॉमेडी फिल्म 2016 में रिलीज हुई, जिसमें शाद ने देश प्रेमी देशद्रोही की भूमिका निभाई। शाद रंधावा एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से बॉलीवुड मनोरंजन उद्योग में काम करते हैं। उन्होंने 2006 की फिल्म वो लम्हे में निखिल राय की भूमिका निभाकर अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसे मोहित सूरी ने निर्देशित किया था। उन्होंने 2017 से 2018 तक चंद्रकांता नामक टीवी धारावाहिक में विजयगढ़ के राजकुमार स्वयं की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने आवारापन, रोक, धूम दादाका, मस्ती जादे और आशिकी 2 में काम किया है। शाद ने शशि रंजन की धूम ददक्का में काम करके अपनी पहली मुख्य भूमिका अर्जित की। वह सांड की आंख, मलंग और मरझावा में अपने अद्भुत अभिनय कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। वर्ष 2021 में वह संजय गुप्ता की मुंबई सागा में उभरे, जो जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी अभिनीत एक क्राइम ड्रामा फिल्म है। उन्होंने 2007 में आवारापन नामक एक्शन फिल्म में कबीर की भूमिका निभाई। वर्ष 2010 में उन्हें हॉरर फिल्म रोक में रणवीर की भूमिका में देखा गया था। शाद 2013 की रोमांटिक फिल्म आशिकी 2 में विवेक की भूमिका निभाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने एक विलेन नामक फिल्म में आदित्य राठौर नामक एक सीबीआई अधिकारी की भूमिका निभाई। वर्ष 2016 में शाद ने मस्ती जादे नामक एडल्ट कॉमेडी फिल्म में देश प्रेमी देशद्रोही की भूमिका निभाई। उन्होंने 2018 की रिवेंज थ्रिलर फिल्म हेड स्टोरी 4 में अश्विन की भूमिका निभाई। शाद ने मरजावा में मज्झर की भूमिका निभाई। शाद ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म हू लम्हे से की थी, जिसमें उनके साथ शाइनी आहूजा और कंगना रनौत थे। इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। फिल्म में उन्होंने निखिल राज की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें अपने प्रशंसकों और काफी संख्या में दर्शकों से जबरदस्त प्यार और प्रशंसा मिली। वर्ष 2019 में उन्होंने सांड की आंख नामक जीवनी ड्रामा फिल्म में रणबीर तोमर की भूमिका निभाई। साल 2008 में उन्होंने धूम धड़का नाम की फिल्म में काम किया, जिसमें वे मुख्य अभिनेता के तौर पर उभरे और निश्चित रूप से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, रजाक खान और सतीश शाह के साथ काम किया। शाद को लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला, जो निश्चित रूप से कई महत्वाकांक्षी सितारों का सपना होता है।
साल 2020 में वे मलंग नाम की फिल्म में अद्वैत के दोस्त के तौर पर उभरे। वर्ष 2013 में वह आशिकी 2 नामक एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आए, जिसमें उन्होंने विवेक की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ काम किया। उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख के साथ एक विलेन नामक फिल्म में काम किया। वर्ष 2021 में उन्होंने मुंबई सागा नामक एक्शन क्राइम फिल्म में जगन्नाथ की भूमिका निभाई। उन्होंने सत्यमेव जयते 2 नामक फिल्म में सरदारा सिंह की भूमिका निभाई। नताशा माधवानी और विंदु दारा सिंह उनके चचेरे भाई हैं। वह फरदीन खान नामक एक बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता के बहनोई हैं, जिनकी शादी उनकी बहन नताशा माधवानी से हुई है। उनकी एक बहन है जिसका नाम आलम है। उसकी शादी 2002 में अमरीक से हुई थी, जो पूर्व पहलवान हरभजन सिंह का बेटा है। उनके मामा का नाम शाहरुख अक्सरी है, जो धूम धड़ाका में अभिनय करते हैं। शाद रंधावा की शादी पूजा ठक्कर रंधावा से हुई है। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। इस जोड़े की शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शाद और पूजा पिछले कुछ महीनों से अलग रह रहे हैं। यह जोड़ा अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उनके रिश्ते में खटास आ गई है। जाहिर है, इस जोड़े के रिश्ते में कुछ समस्याएं थीं। शाद रंधावा की वर्तमान कुल संपत्ति 2022 में लगभग 2-3 करोड़ रुपए है। शाद ने अपनी संपत्ति या आय के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है। हमारी खोज और इंटरनेट पर उपलब्ध संदर्भों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शाद की वर्तमान कुल संपत्ति लगभग 2-3 करोड़ रुपए है। उनकी आय का मुख्य स्रोत एक बेहतरीन अभिनेता होना है। वह अभिनय, फिल्मों, टीवी शो, ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रचार, विज्ञापनों और अन्य व्यावसायिक पहलों से अच्छी खासी कमाई करते हैं। जैसा कि उनका करियर सक्रिय है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्षों में उनकी कुल संपत्ति में वृद्धि होगी। शाद रंधावा पर लगे जालसाजी के आरोप। शाद पर आरोप है कि उन्होंने कफ परेड स्थित अपने रेस्टोरेंट बेरूट के लिए विदेशी शराब का लाइसेंस पाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। साउथ मुंबई की MRA माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस थाने में शाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने शाद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शाद के खिलाफ 2 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या शाद रंधावा ने शराब का लाइसेंस पाने के लिए टेनेंट रिसीप्ट और NOC जाली किया था, जिसे उन्होंने स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को जमा कराया गया था। शाद रंधावा पेशे से एक्टर और होटेलियर हैं। शाद ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। उन्होंने आवारापन, आशिकी 2, एक विलन, हेट स्टोरी 4, वो लम्हे, मस्तीज़ादे, सांड की आंख और मरझावा जैसी फिल्मों में अहम रोल निभाया है। शाद ने 2006 में मोहित सूरी की फिल्म वो लम्हे से डेब्यू किया था। वे भारतीय रेसलर और एक्टर रंधावा और एक्ट्रेस मल्लिका के बेटे हैं। शाद ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। वे पॉपुलर शो चंद्रकांता और कुमकुम भाग्य का हिस्सा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शाद रंधावा और उनकी पत्नी पूजा ठक्कर की शादी में चल रही दिक्कत की खबर सामने आई है। आइए आपको बताते हैं इस बारे में। ये प्यार और शादियों का सीजन है, लेकिन हम कई कपल के तलाक के रूमर्स भी सुन रहे हैं। हॉलीवुड कपल कैमिला कैबेलो और शॉन मेंडिस से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के अलग होने की खबरों तक ये अफवाहें चारों ओर सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड एक्टर शाद रंधावा और उनकी पत्नी पूजा ठक्कर के बारे में सुनने में आ रहा है। खबरें हैं कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शाद रंधावा ने बतौर सपोर्टिंग और मेन कास्ट कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें आशिकी 2, हिट स्टोरी 4, वो लम्हे जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने टीवी सीरियल चंद्रकांता में भी काम किया था। उन्हें अपनी बॉडी शेप में रखना अच्छा लगता है और वो एक बैलेंस डाइट, वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। शाद रंधावा और पूजा ठक्कर की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ महीनों से अलग अलग रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है जो वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक्टर ने इस बारे में अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन
उनके एक करीबी सूत्र ने बताया है, शाद और पूजा कुछ महीनों से अलग रह रहे हैं। दोनों अपने बीच के मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। कुछ साल पहले 2014 में फिल्म फेयर से एक इंटरव्यू के दौरान शाद रंधावा ने अपनी पत्नी पूजा ठक्कर के बारे में खुलकर बात की थी और कहा था कि उनसे शादी करके वो खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं। उन्होंने कहा था, वो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, उनका अपने पिता के साथ एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उन्होंने मेरा डार्क फेस भी देखा है और हमेशा मेरी साइड रही है। मैं उनकी वैल्यू करता हूं। बॉलीवुड एक्टर शाद रंधावा को मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये मामला मुंबई के कफ परेड वाले उनके बेरूट रेस्टोरेंट से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस रेस्टोरेंट के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके विदेशी शराब का लाइसेंस लिया है। रेस्टोरेंट के लाइसेंस के लिए जाली डॉक्यूमेंट को लेकर शाद के खिलाफ 2 लोगों ने एफआईआर लिखवाई थी। ये मामला साउथ मुंबई की एमआरए माता रमाबाई अंबेडकर रोड पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस पता लगा रही है कि क्या शाद ने लाइसेंस के लिए जाली टेनेंट रसीद और एनओसी को स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को जमा कराया गया था।